तो वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको पतंजलि से जुड़ी हुई बता देते हैं, क्योंकि पतंजलि विज्ञापन केस को लेकर के आज बड़ा फैसला सामने आ सकता है। भ्रामक विज्ञापन मामले को लेकर के फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होनी है और आज फिर सुप्रीम कोर्ट में एक बार दोबारा से रामदेव और बालकृष्ण आचार्य को पेश किया जा रहा है। तो पिछले सुनवाई में रामदेव बालकृष्ण का माफीनामा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया था। दरअसल जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान में भी पतंजलि की तरफ से कई ऐसे विज्ञापन जारी किए गए थे और ये दावा किया गया था कि उनके दवाइयों का इस्तेमाल, उनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने के साथ में आप कोरोना को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। कई और ऐसे प्रोडक्ट्स बाबा रामदेव की तरफ से पतंजलि की एक कंपनी के तहत में जारी किए गए थे और उस पर भी कई ऐसे भ्रामक दावे किए गए थे, जिसको लेकर के जब एक याचिका लगी सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पेश होने को कहा गया बाबा रामदेव और बालकृष्ण आचार्य को भी। और उसके बाद दोनों से जिस दौरान सुप्रीम कोर्ट में सवाल पूछा गया और ये कहा गया कि आखिर किसने आपको इजाजत दी कि आप मासूम जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कीजिए, अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाती तो इसके जिम्मेदार कौन होते। और ऐसे में आप देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में बिना कुछ कहे, बिना किसी शर्त के माफी मांगने को तैयार नजर आए बाबा रामदेव, तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई और ये कह दिया कि आपका माफीनामा नहीं चाहिए किसी जीवन को बचाने के लिए, और इसी वजह से उनका माफीनामा भी खारिज कर दिया गया था और आज इस मामले में दोबारा सुनवाई हो रही है। तो योग गुरु रामदेव पर आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दरअसल उन पर भ्रामक विज्ञापन फैलाने का आरोप है और इस बाबत रामदेव माफी मांग चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे नामंजूर कर दिया है और इसी मामले को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी जा रही है। रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर को योग का पाठ पढ़ाने वाले बाबा रामदेव आज कानून के शिकंजे में घिर गए हैं। उनकी कंपनी पतंजलि पर भ्रामक विज्ञापन फैलाने का आरोप है और उसी की सुनवाई के दौरान 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर रामदेव को कड़ी फटकार लगाई थी। भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने कोर्ट के सामने माफीनामा दाखिल किया, लेकिन कोर्ट ने उसे कबूल नहीं किया और सुनवाई के लिए आज यानी 16 अप्रैल की तारीख मुकर्रर कर दी। आज इस मामले पर एक बार फिर सुनवाई होनी है। कोरोना काल में बाबा रामदेव ने कोरोनिल दवा बनाई थी, इसे लेकर कई भ्रामक विज्ञापन छपवाए थे और इसमें सिर्फ डॉक्टर्स का ही नहीं बल्कि कोरोना वैक्सीन का भी मजाक उड़ाया था, जिससे डॉक्टर्स की सबसे बड़ी संस्था IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नाराज हो गया और पतंजलि के इस विज्ञापन को IMA ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। साल 2020 में जब कोरोना की पहली लहर देश और दुनिया में सामने आई थी, तब भारत समेत दुनिया भर के डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स कोरोना वायरस की दवा वैक्सीन ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसी बीच पतंजलि ने 23 जून 2020 को कोरोना वायरस के लिए दवा का ऐलान कर दिया था और कोरोनिल के साथ श्वास हरि प्रभा जैसी दवाओं के जरिए बाबा रामदेव ने कोरोना वायरस से इलाज का दावा किया था। यहाँ तक तो सब कुछ सही था, लेकिन जब बाबा रामदेव ने कोरोनिल बेचने के चक्कर में एलोपैथ पर प्रहार करना शुरू किया तो मामला बिगड़ गया और वहीं से शुरू हो गई आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ की जंग। जब हमने कोरोनिल, श्वासाहारी और अणु तेल के द्वारा लाखों लोगों को जीवन दान देने का काम किया तो बहुत लोगों ने प्रश्न उठाए कि इसके साइंटिफिक पैरामीटर्स को फॉलो किया गया है, नहीं किया गया। कुछ लोगों के मन में ही ऐसा रहता है कि रिसर्च का काम तो केवल जो है विदेश में ही हो सकता है, और वो भी आयुर्वेद में रिसर्च का काम कोई करे तो लोग शक की निगाहों से देखते हैं। वो शक के सारे बादल हमने अब छांट दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट बाबा रामदेव और पतंजलि के खिलाफ सख्त हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2 अप्रैल को बाबा रामदेव को कड़ी फटकार लगाई थी, जिसके बाद 8 अप्रैल को बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने नया एफिडेविट फाइल किया था, जिसमें पतंजलि ने बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा था कि इस गलती पर उन्हें खेद है और ऐसा दोबारा नहीं होगा। बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट को दिए हलफनामे में लिखा था कि मैं विज्ञापनों के मुद्दे के संबंध में बिना शर्त माफी मांगता हूँ। मुझे इस गलती पर गहरा अफसोस है और मैं अदालत को
आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसे दोहराया नहीं जाएगा। 21 नवंबर 2023 को कोर्ट के आदेश के उल्लंघन पर भी मैं माफी मांगता हूं। मैं हमेशा कानून और न्याय की गरिमा को बनाए रखने का वचन देता हूं। माफीनामे पर कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए उसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ लहजों में कहा कि ये किसी एक आदमी से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन का देश के लाखों करोड़ों लोगों पर असर पड़ा है और इसकी सजा बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद को भुगतनी पड़ेगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से 2022 में दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें कहा गया है कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार किया। वहीं खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का दावा किया था। बाबा रामदेव के कोरोनिल लॉन्च करने से शुरू हुआ विवाद सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचता अगर बाबा रामदेव ने इसके करीब 2 साल बाद एलोपैथ पर प्रहार करते हुए भ्रामक विज्ञापन नहीं दिया होता। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारियों का कंट्रोल, क्योर, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन, एक्यूट मैनेजमेंट और बड़ी बात है सस्टेनेबल हेल्थ हम योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट से दे रहे हैं। यह पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड में कोई व्यक्ति यदि इंसुलिन की निजात करता है डायबिटीज के लिए तो उसको नोबेल पुरस्कार मिलता है। हमने हजारों लोगों का इंसुलिन बंद करवा दिया है। 1 करोड़ से ज्यादा रोगियों का हमारे पास में डेटाबेस है और कुछ रोगी तो मेरे पास रोज रहते हैं। इधर ये बच्चा बैठा हुआ है, इसको 5 साल पहले टाइप 1 डायबिटीज हुआ था। खड़े होना। इसका नाम है किशन। इसके पीछे बैठा हुआ ये नाम है शिवम और इसके पीछे भानु जाट और इधर ये है मयंक। टाइप 1 डायबिटीज 15-16 HbA1c। अब कोई भी व्यक्ति 1 किलो तक लड्डू, जलेबी, रसगुल्ला खिला करके डायबिटीज चेक कर सकता है और 5.5 से ज्यादा HbA1c और 100 से 90-100 से ज्यादा शुगर नहीं मिलेगा आपको। और क्या प्रमाण चाहिए? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बाबा रामदेव को कोर्ट से राहत मिलेगी या नहीं। आज सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट उन्हें दोषी करार देते हुए सजा देता है या फिर रामदेव के माफीनामे को कबूल करते हुए उन्हें थोड़ी सी राहत देता है। बस कुछ ही घंटों का इंतजार है और उसके बाद बाबा रामदेव पर सुप्रीम फैसला आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो अब आपको एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए ये समझा देते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। लेकिन साथ ही सबसे पहले हम आपको ये भी बता देते हैं कि अब तक जो पतंजलि पर आरोप लगे हैं, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आखिर क्या क्या सवाल दागे गए थे। तो क्या सत्ता के संरक्षण के चलते कार्रवाई नहीं हुई बाबा रामदेव पर, और ये सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दागा गया। और इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि रामदेव को जब फटकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई तो ये भी उनसे पूछा गया कि किसके दबाव में धामी सरकार ने चुप्पी साध रखी थी। आखिर धामी सरकार ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी कि भ्रामक तौर पर इसका एडवर्टीजमेंट यानी प्रचार प्रसार किया जा रहा है? और साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि उत्तराखंड के अफसरों ने रिपोर्ट क्यों नहीं की इस मामले को लेकर, जिम्मेदार अफसरों पर अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? तो ये वो तमाम सुप्रीम सवाल पूछे गए बाबा रामदेव से, और क्या कोर्ट से भी बड़े हो गए हैं बाबा रामदेव? तो ऐसे में ये कई ऐसे सवाल हैं जो कि इस वक्त हर किसी के जहन में चल रहा है, और इसी वजह से ये सवाल हम भी आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कि बाबा रामदेव से ये सुप्रीम सवाल भी किए जाने चाहिए। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है, लेकिन संभावनाएं ऐसी हो सकती हैं कि शायद ये सवाल भी पूछ लिए जाए, क्योंकि रामदेव को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो कई ऐसे बड़े आरोप भी उन पर लगाए गए। लेकिन अब हम आपको वो एडवर्टीजमेंट का फोटो दिखा रहे हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इसमें भ्रामक तौर पर विज्ञापन दिया गया था, और इसी विज्ञापन को लेकर के पूरा विवाद हुआ था। आप इसमें देखेंगे यहाँ पर हेडर में लिखा हुआ है मिसकंसेप्शन स्प्रेड बाय एलोपैथी, और उसके बाद से बाबा रामदेव ने ये दावा किया था कि जो आयुर्वेद के तहत आपको इलाज मिल सकता है, संभव है, वो एलोपैथिक मेडिसिन लेकर के नहीं हो सकता है, वो संभव नहीं है। यानी कि साइंटिफिक तौर पर जो दवाइयां बनाई जाती है
उनमें घातक प्रचार करके आपको स्वस्थ करने की जानकारी दी जाती है, लेकिन आयुर्वेद आपको दुरुस्त रख सकता है। अब पूरा मामला क्या है ये एक बार फिर जान लीजिए। 10 जुलाई 2022 को पतंजलि ने एक विज्ञापन जारी किया था, जिसके न्यूज़पेपर की कटिंग भी हमने आपको दिखाई। तो वहीं दूसरी तरफ विज्ञापन में एलोपैथी पर गलतफहमियां फैलाने का आरोप बाबा रामदेव पर लगाया गया था, क्योंकि उन्होंने कई सारे ऐसी दवाइयां थी जिनको लेकर के बहुत कुछ शब्द कह दिए थे और ये कहा था कि एलोपैथी उस तरीके से काम नहीं करती। 17 अगस्त 2022 को आईएमए ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी इसी विज्ञापन को लेकर, और 21 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी इस मामले को लेकर के हुई, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने कैसी फटकार लगाई बाबा रामदेव को कि वो माफी मांगने को तैयार, वो भी बिना शर्त के हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक दावों को लेकर के फटकार लगाई थी और पतंजलि ने इस पर एक विज्ञापन जो जारी किया था, इसी फटकार के बाद से उस विज्ञापन को वापस भी लेना पड़ा था। 22 नवंबर 2023 को रामदेव और बालकृष्ण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातों का जिक्र उन्होंने किया था। मधुमेह और अस्थमा को पूरी तरह से ठीक करने का एक दावा भी बाबा रामदेव और बालकृष्ण आचार्य की तरफ से किया गया था। तो ऐसे में यही कारण है जिस वजह से बहुत सारे अभी भी असमंजस की स्थितियां बाबा रामदेव और बालकृष्ण आचार्य के लिए बनने वाली है।